हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया गया है कि TEF का संबंध जिस प्रकार से लिखा है दोस्तों UGH, उसी प्रकार से कह रहा है कि KPQ का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंधों को सही तरीके से पूर्ण करेगा। आखिरी 15 का संबंध जैसे 65 लिखा है, उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है दोस्तों कि 24 का संबंध हम लोगों के सामने क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए अनीता अर्जुन के मामा के पिता की एकलौती बेटी है, तो अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है बहन है, माँ है, चाची है और दादी है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 16 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 407 है दोस्तों। जिसने पार्ट 406 तक नहीं देखे चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है दोस्तों, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि अप्रवास का संबंध आगमन लिखा है, दूसरी प्रकार से उत्प्रवास का संबंध क्या, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोगों के सामने अगर देखा जाए दोस्तों कि यहाँ पर किस प्रकार से दिया है कि अप्रवास, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों अप्रवास का विपरीत क्रम, यानी अप्रवास का हम लोगों का क्या अगर देखा जाए दोस्तों, अप्रवास का विपरीत क्रम। तो अप्रवास का हम लोगों का विपरीत क्रम होता है दोस्तों उत्प्रवास। यहाँ पर देखिए किस प्रकार से उसने क्वेश्चन को घुमा दिया है दोस्तों, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसका संबंध उसने इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका वाला संबंध क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार से आएगा। अब हम लोगों का जिसका निकालना है, तो आगमन का अगर कहा जाए कि आगमन का हम लोगों का, यानी आगमन का विपरीत क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आगमन का विपरीत क्रम हो जाएगा प्रस्थान। यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रस्थान। यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर दे रहे हैं और गलत कर रहे हैं इस प्रश्न का आंसर। देखिए, अप्रवास का विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम देखा जाए तो हम लोगों के सामने उत्प्रवास हो जाएगा। आगमन का उसी प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रस्थान हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्रृंखला को पूरा करें। एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लीजिए, 9 है, फिर हम लोगों के सामने 27 है, फिर लिखा है दोस्तों 36, फिर है 63, उसके बाद लिखा है दोस्तों 99, उसके बाद इस जगह पर क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो देखिए उसने क्या किया है, 9 से यदि आप 27 पे जाएंगे दोस्तों, तो 9 से 27 पे जैसे ही जाएंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों 36। यानी यहाँ पर उसने किस प्रकार से चला है कि 9 प्लस 27 को जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 36। इस प्रकार से क्या है, उसी प्रकार से देखिए 27 अब प्लस 36 को कर देंगे दोस्तों तो आपका 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर करके भी दिखा देते हैं कि 27 प्लस क्या करना है दोस्तों 36। तो 27 प्लस 36 जैसे ही जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 63 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 63 हम लोगों का 36 और 63 आप क्या करेंगे दोस्तों कि 36 प्लस 63 को जैसे ही जोड़ देंगे आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 99 आ जाएगा। तो ठीक है, उसी प्रकार से देखिए अब इन दोनों संख्या को जैसे ही आप जोड़ देंगे यानी 63 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 99। तो 63 और 99 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
तो 9 3 12 करी, 2 हासिल रहा, 1 9 6 15 1 16 यानी 162 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए हो उसने क्या किया है। ये भी बात आपको बता दिए कि इन दोनों संख्या शुरू वाला जो ये दोनों देख रहे हैं इसको जैसे ही आप जोड़िएगा तो देखिए ये 36 आ रहा है। उसी प्रकार से अब इन दोनों नंबर को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो देखिए 63 आ रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पर बता दिए, थोड़ा सा हिंट्स कर दिए, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हुआ है, क्योंकि न्यू पैटर्न पर सीरीज है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, 15 का संबंध उसने 65 लिखा है, तो उसी प्रकार से 24 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए करके बताते हैं कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। कि जैसे उसने लिखा है यहाँ पर 15 और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, उसने 15, उसके बाद है हम लोगों के सामने इसका संबंध लिखा है 65। तो उसी प्रकार से 15 का संबंध 65 है और फिर कह रहा है कि 24 का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क उसने दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या करने से इस प्रश्न का आंसर होगा। 15 को उसने कैसे लिखा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही आप 4 का स्क्वायर कर देंगे, अब -1 कर देंगे दोस्तों, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, अब -1 कर देंगे 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से 65 देखा जाए दोस्तों, 4 का क्यूब कर देंगे, अब माइनस क्या प्लस क्या करना है दोस्तों, 1 कर देना। तो 4 का क्यूब होता है 64, अब +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों उसका चल दीजिए। तो 24 जो आप देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, 5 का हम लोगों के सामने स्क्वायर और यहाँ पर -1 कर देना है। तो 5 का स्क्वायर ये देखिए 25, अब -1 कर देना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24। तो उसी प्रकार से इस जगह पर जिसका निकालना है तो 5 का क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 5 का क्यूब 125, अब +1 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, +1 कर दीजिएगा तो आपका 126 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 126 आएगा। यानी यहाँ पर 126 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा। कैसे होगा तरीका हमने बता दिया कि पहले 4 का स्क्वायर फिर 4 का क्यूब, उसी प्रकार से 5 का स्क्वायर तो 5 का क्यूब, एक बार उसने -1 +1 तो -1 +1। तो इसी प्रकार से सीरीज यानी एनालॉजी सदृश्यता के प्रश्न को आप कर सकते थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है ब्लड रिलेशन से। देखिए जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारे अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है, कोई एसएससी, कोई रेलवे, कोई बैंक, कोई सीजीएल, जितने भी है दोस्तों, नेवी, एयरफोर्स, जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल उसी सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो ये अगला यहाँ क्वेश्चन दिया, अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है। तो चलिए यहाँ तक पहले करते हैं। यानी अनीता, इस जगह पर हम लोग क्या लिख लेते हैं दोस्तों, अनीता को लिख लिया जाए। अनीता जो है हम लोगों के सामने अर्जुन, तो यहाँ पर लिखा जाए अर्जुन। करा कि अनीता जो है अर्जुन के मामा, तो इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, मामा लिख लेंगे। तो कह रहा है मामा के पिता, तो मामा आपके जो मामा है उसका पिता आपको कौन लगेगा, नाना। तो वह कह रहे इसका इकलौती बेटी, तो इसका इकलौती बेटी कौन हो जाएगा दोस्तों, अनीता है। तो अनीता अर्जुन से कैसे, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, अनीता अर्जुन से, यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, अनीता अर्जुन से, तो से यानी उधर से कह रहा है तो ये कौन लग जाएगा दोस्तों, माँ लग जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे और क्या करने से हम लोगों का सॉल्यूशन हो सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करे उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति का छवि का दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल समान है। यानी इस फिगर को जब मिरर दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ पर आपके सामने उसने दर्पण लगा दिया है दोस्तों, फिगर भी लगा दिया है कि दर्पण में आप जानते हैं कि दाएं हाथ देखने के बाद क्या दिखता है दोस्तों, बायां हाथ दिखता है, और बायां हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, तो सबसे पहले इस प्रकार से एक छोटा सा, उसके बाद इसमें एक क्या कर देंगे दोस्तों, इस प्रकार से बना, और यहाँ पर उसने क्या किया है कि इस प्रकार से। अब देखिए जब इसको हम लोग क्या करेंगे, दर्पण में देखेंगे तो कैसा बनेगा दोस्तों, इस साइड में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, पेंट वाला भाग चला जाएगा, इस साइड में क्या हो जाएगा, पेंट वाला,
उसके बाद फिर देखिए जो जितना दूरी पर है, क्योंकि मिरर में दर्पण में जो जितना दूरी पर है दोस्तों उतने ही दूरी पर बनेगा। तो उसके बाद देखिए इस साइड में हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, एक साइड इधर भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, पेंट वाला आ जाएगा। तो इसमें भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पेंट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कि इस प्रश्न का आंसर होगा, और ये वाला आकृति इस प्रश्न का आंसर हो सकता है, यानी हो सकता है क्या यही होगा। तो ए वाला को किस में रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रश्न का आंसर डी सही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए आकृति हम लोगों का ए वाला सही हुआ, तो ए वाला को किस ऑप्शन में रख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट करा है कि टी ई एफ का संबंध इस प्रकार से लिखा है, दूसरी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा है। तो चलिए करके बता दें। देखिए टी, उसके बाद हम लोगों के सामने ई और क्या लिखा है दोस्तों, एफ। तो इसको आप इस प्रकार से लिख लीजिए, यहाँ पर नीचे कर लीजिए यू, उसके बाद जी और क्या दोस्तों एस, सीधा सीधा में लिख लीजिए। उसी प्रकार से के है, पी है, तो के पी और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने क्यू। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं हुआ क्या है कि टी से यदि आप यू पे जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर उसने वृद्धि किया है या कमी किया है। तो उसी प्रकार से इसका क्या करना है, कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने वृद्धि किया होगा या तो कमी किया होगा। तो टी से यू पे जाएंगे तो +1 करना है, ई से जी पे जाएंगे तो +2 करना है। उसी प्रकार से इसमें भी क्या किया दोस्तों, +2 किया है। तो वही काम करना है, यानी शुरू वाला में +1, बाकी सभी में क्या किया है दोस्तों, +2 कर दिया है। तो कर दीजिए, प्लस क्या करना है 2। तो के में जैसे ही एक लेटर कर देंगे तो एल हो जाएगा, पी में कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा, और क्यू में कर देंगे तो एस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, चलिए इसको करके दिखाइए। करा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से अगला अक्षर ज्ञात करें। ये जो डॉट 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 दिया है दोस्तों, जो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और जिसने दोस्तों हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 से नहीं देखे हैं, एक बात यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि अगर आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देखिए दोस्तों, क्योंकि पार्ट हम लोगों का 1 से अभी पर हम लोगों का कितना पे आ गया दोस्तों, 507 पे। अगर आप देख लेते हैं तो आपको किसी भी चैप्टर में, आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमने सारे चैप्टर के सभी टाइप के क्वेश्चन को करवा दिए हैं। बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए, तो आप जरूर जाके देख लीजिए दोस्तों। आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो एक बार जरूर हमारे चैनल को विजिट कीजिए और पार्ट 1 से सारे पार्ट को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित श्रृंखला में से अगला, तो चलिए इसको करके दिखाते हैं। जैसे ई है, उसके बाद जी, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, फिर हम लोगों के सामने एल, उसके बाद ओ, और फिर लिखा है दोस्तों एस, और इस जगह पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ पर बताते हैं हुआ क्या है कि ई से यदि आप जी पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, +2 किया है। जी से यदि आई पे जाएंगे तो यहाँ भी +2 किया है। आई से यदि एल पे जाएंगे दोस्तों तो +3 किया है। एल से यदि ओ पे जाएंगे तो +3 किया है। और O से यदि S पे जाएंगे दोस्तों तो उसने यहाँ पर +4 किया है। और S से यदि इधर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ भी +4 किया है। तो देखिए जैसे ही S में +4 कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो देखिए W किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए, देखिए अब एक सब +2 2 बार किया, +3 2 बार किया, तो +4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 बार होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते थे। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा। करें कि प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें, यानी इस डिजाइन को पूरा करना है, इस फिगर को कंप्लीट करना है। वहां पर ए वाला होगा कि बी वाला होगा, सी वाला, डी वाला होगा। तो चलिए इस फिगर को कंप्लीट करके दिखाए दोस्तों कि कौन सा रखने से हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। तो देखिए बताते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर इस फिगर को इस प्रकार से किया, तो उसी प्रकार से इस फिगर को बनाएंगे दोस्तों। तो ये वाला इधर से हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा इधर से, और बीच में इस प्रकार से जाएगा। तो ऐसा बनेगा, यानी हम लोगों का ए वाला आकृति सही होगा। तो देखिए ए वाला आकृति को किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर डी में। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी टिक कर रहा है, बी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ए वाला आकृति सही होगा। और ए वाला को ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा।
तो चलिए आप ट्राई करके देखिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या तरीका है, सबसे जहां पर बड़ा नंबर यानी बड़ा संख्या दिखेगा उसी पर गौर करना है। फिर इन सभी नंबरों को क्या कर दें जो कि आंसर निकल जाए, जोड़ दें वो आंसर हो जाएगा, घटा दें, गुना कर दें, भाग कर दें, स्क्वायर करके जोड़ें, क्यूब करके जोड़ें। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो चलिए बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर चला है इसी प्रकार से, कभी कभी चलता है इधर से, कभी चलता है इधर से, लेकिन आपको नंबर देखना है किधर बड़ा है उधर आपको चलना है। तो यहाँ पर इधर चला है तो चल देते हैं। ये देखिए 8 गुना 8 गुना यदि आप 4 कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 8 8 64, और 64 में 4 से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा दोस्तों 256। तो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से इसका कर लीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर ये वाला संख्या में चल दीजिए, तो 6 गुना 10 गुना क्या दोस्तों 2, तो जैसे हो जाएगा 6 दंग 60, हाँ 120 बिल्कुल सही लिखा है। उसी प्रकार से अब जिसका निकालना है दोस्तों उसका चल देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि ये वाला का हम लोगों को निकालना है। तो इस जगह पर 4 गुना 12, और यहाँ पर गुना हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क करने के बाद करा 192 आना चाहिए। तो 192 जैसे आएगा तो ये देखिए गुना कर देते हैं, बच्चों क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, और इस जगह पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या रखने से हम लोगों का प्रश्न सॉल्व हो सकता है। तो देखिए अगर इस जगह पर आप 8 को रखेंगे तो क्या हम लोगों का हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पर 4 को जैसे ही रखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 4 जैसे ही रखिएगा तो आपका 192 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से दिया गया। कह रहा है कि सभी चट्टानें खनिज है, यानी जितने भी चट्टान है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, हम लोगों का खनिज हो जाएगा। तो कर देते हैं कि सभी चट्टानें क्या है दोस्तों, खनिज है। तो इस प्रकार से हमने कर लिया कि सभी चट्टान क्या है दोस्तों, खनिज है। उसी प्रकार से करा कि सभी खनिज हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, अयस्क है। तो यहाँ पर कर लेते हैं कि सभी खनिज क्या हो जाएगा दोस्तों, अयस्क हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पर कर लिए। अब देखिए उसने क्या कहा है कि निष्कर्ष में दिया है कि सभी चट्टानें अयस्क है। क्या जितना भी चट्टान है दोस्तों वो अयस्क है। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि जितना भी चट्टान का हिस्सा ये जो पेंट कर रहे हैं दोस्तों, ये देखिए ये अयस्क के अंदर में, ये जो देख रहे हैं इतना बड़ा गोला इसी के अंदर में है। वही कह रहा है कि सभी चट्टानें अयस्क है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, जितना भी चट्टान का हिस्सा है दोस्तों वो अयस्क के अंदर में, क्योंकि अयस्क का सबसे बड़ा गोला में से सबसे छोटा हिस्सा किसका है, तो चट्टान का है। बिल्कुल सही कह रहा है, यानी पहला वाला तो हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है सभी खनिज, क्या सबटो खनिज चट्टान के अंदर, क्योंकि अरे खनिज का तो इतना बड़ा गोला है, ये गोला कैसे हम लोगों का चट्टान के अंदर में जा सकता है, नहीं जा सकता है। कह रहा है सभी खनिज, क्या सबटो खनिज चट्टान के अंदर में सिमट पाएगा, नहीं सिमट पाएगा। तो ये बात गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझ लेना किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने, कह रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है कि भिन्न इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों। देखिए जैसे हम लोगों के सामने अल्फा है, उसके बाद हम लोगों के सामने बीटा है, उसके बाद हम लोगों के सामने गामा है। तो ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का क्या है, तो गणितीय चिन्ह। ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गणितीय चिन्ह हो जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से कर लीजिए कि क्या हो जाएंगे दोस्तों, गणितीय चिन्ह है, यानी गणितीय क्या है दोस्तों, चिन्ह है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये सभी गणितीय चिन्ह, लेकिन एम यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है। इसीलिए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, यानी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला सही होगा। तो डी वाला को ऑप्शन नंबर डी में रखा है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। बस तरीका समझना है कि किस तरीके से प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएंगे, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए ट्राई करके देखिए दोस्तों कि पहला आकृति का संबंध कैसे दूसरा आकृति लिखा है, उसी प्रकार से तीसरा आकृति का चौथा।
तो देखिए पहला आकृति में जितना भी फिगर है इस गोले के अंदर में उसने क्या कर दिया दोस्तों, पलटा कर लिख दिया, यानी कि जैसा फिगर था उसको क्या कर दिया दोस्तों, उल्टा के लिख दिया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से क्या बन जाएगा, हम लोगों के सामने एक वर्ग बन जाएगा और वर्ग में फिगर क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा। तो जैसा ही देखिए यहाँ पर इस साइड ऐसा फिगर हो जाएगा, ये वाला अगर इधर से है तो ये किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा। फिगर को क्या करना है, पलटा कर इस पे लिख देना है। तो यहाँ पर पलटाने पर देखिए ऐसा हो जाएगा। उसी प्रकार से नीचे वाला फिगर किधर से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। और ये वाला फिगर हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, इसको जब देखेंगे, देखिए ये हम लोगों का पलट गया तो ये इधर से हो जाएगा, तो ये किधर से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखिए पहला आकृति तो नहीं हो सकता है, दूसरा आकृति में जैसे देखने जाएंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तीसरा वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए पहला आकृति का संबंध दूसरा किस प्रकार से लिखा, तो उसी प्रकार से तीसरा का चौथा निकालना था। सारे फिगर को उसने क्या कर दिया है दोस्तों, एक आकृति में पलटा दिया है। तो जैसे ही पलट जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे हैं कि डी वाला लगा रहे हैं, डी वाला कभी नहीं होगा। अच्छे से आप देखिए, नहीं होगा डी, क्योंकि अगर उस तरीके से कीजिएगा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फिगर को आपको पलटाना है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, सी वाला इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न के दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है हम लोगों के सामने, डायरेक्शन यानी दिशा से करा। अखिल पूर्व की ओर जो है 2 किलोमीटर दूरी तक चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, तो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में। तो चलिए बताते हैं कि प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। सबसे पहले देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है कि यहाँ पर पूर्व लेना है, इस साइड अपोजिट में आपको पश्चिम लेना है, जस्ट ऊपर में इसका उत्तर लेना है और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों, दक्षिण लेना है। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्शन हमेशा आपको याद रखना होगा कि हमने पूरब का डायरेक्शन इधर लिया, इसका इधर पश्चिम लिया, उसके बाद इस साइड में हो जाएगा उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। ये देखिए अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो अखिल क्या हो जाएगा, पूर्व की ओर क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। उसके बाद उसने कहा बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां किन साइड हो जाएगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा और फिर 2 किलोमीटर चला है। तो कह रहा है अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। तो देखिए प्रारंभ तो इसी जगह से किया है, तो इस जगह से कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दिशा कौन सा हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उसने कहा है कि प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभ इसी जगह से है, यही हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, प्रारंभिक है, यही हम लोगों के सामने क्या लिखा है, प्रारंभिक। तो इस जगह से उत्तर पूर्व दिशा में है। अगला प्रश्न ये दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय चिन्ह वाले। तो चलिए करते हैं। कहा कि प्लस के जगह पर गुना का प्रयोग, यहाँ पर कहा है कि प्लस के लिए गुना, फिर कह रहा है कि माइनस के लिए भाग, तो जहाँ कहीं माइनस दिखेगा उसके जगह पर भाग, फिर गुना के लिए माइनस, यानी जहाँ गुना दिखेगा उसके जगह पर माइनस, फिर भाग का अर्थ प्लस, यानी जहाँ कहीं भाग दिखेगा उसके जगह पर प्लस लेना। तो इसी को आपको सॉल्व करना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कर देते हैं 26, थोड़ा इधर से ही लेते हैं। देखिए 26, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने प्लस क्या हो जाएगा 74, उसके बाद अच्छा प्लस का है, प्लस का है, प्लस का है, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने प्लस के जगह पर उसने गुना लेने के लिए कहा है, यही गलती कर रहे हैं आप। 74, उसके बाद माइनस, तो माइनस के जगह पर भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4, उसके बाद गुना, तो गुना के जगह माइनस और भाग के जगह उसने कहा है प्लस। इसी को आपको सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं दोस्तों। देखिए तो यहाँ पर जैसे गुना करेंगे इस जगह पर हो जाएगा 26 और गुना यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 74 और भाग में क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 4 हो जाएगा। तो भाग में 4 कर दिया, अब -5 अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो देखिए एक स्टेप जैसे ही इसको बढ़ाइएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो 2 से जैसे ही कटा दीजिएगा तो 2 से कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, इस जगह पर क्या आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 37, क्योंकि ये कट जाएगा 74। उसी प्रकार से फिर ये 2 से यहाँ पर कटाइएगा दोस्तों, ये देखिए ये 2 से कट जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 13 आ जाएगा। तो चलिए 13 गुना 37 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख भी देते हैं, हटाइए 13 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 37 कर देंगे।
अब माइनस क्या कर देंगे 5 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे। तो चलिए एक स्टेप यहाँ पर इस जगह पर करते हैं, हटाइए वहाँ से और यहाँ पर करना चालू कर दीजिए। तो 37 गुना 13 आपको करना है। तो 37 गुना 13 जैसे ही कीजिएगा दोस्तों इस जगह पर करना होगा। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं 37 गुना क्या दोस्तों 13। तो देखिए 7 या 21 करे 1 हासिल रहा 2, इधर 3 या 9 और 7 1 7, 9 7 16 और 2 हो जाएगा 18 करे 8 हासिल रहा दोस्तों हम लोगों के सामने 1 और 481 आ जाएगा। तो 481 हमने कर लिया, 481 माइनस 5 अब प्लस क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 2 आ रहा है तो प्लस 2। तो जैसे ही 481 में आप क्या कीजिएगा दोस्तों प्लस 2 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा 83। 83 में से जैसे ही 5 माइनस कर देंगे तो 400 आपका कितना आ जाएगा 78 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। करना कुछ नहीं, देखिए यहाँ पर इंडिकेट करो उसने बता दिया है कि प्लस के लिए आपको क्या लेना है, माइनस के लिए क्या लेना है, गुना के लिए क्या लेना है, सब चीज उसने कहा है। खाली चिन्ह यहाँ पर जैसे प्लस दिख रहा है तो वहां पर कहा है गुना लेने के लिए, तो वही गुना ले लीजिए। बस इस तरीके से कर दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने। तो कह रहा है कि भारत में जो है कह रहा है कि निर्वाह व्यय की वृद्धि हुई है। यहाँ पर देखिए निष्कर्ष में क्या कहा जा रहा है कि भारत में जो है निर्वाह व्यय में वृद्धि हुई है। तो ठीक है, निर्वाह व्यय जो उसमें क्या हुआ है वृद्धि। तो पिछले कुछ समय में आवश्यक वस्तुओं की मूल्यों में क्या हुआ है वृद्धि हुई है। तो बिल्कुल सही कह रहा है। वही बात तो वहां पर वक्तव्य में लिखा है कि भारत में जो है निर्वाह व्यय में वृद्धि हुई है। तो पिछले कुछ समय में आवश्यक वस्तुओं में वृद्धि हुई, ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। पहला वाला हम लोगों का बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि बहुत सी आराम वस्तुएं अब देश में अधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो ये बात डायरेक्ट गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा वाला डायरेक्ट गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि पूर्व अनुमान आप कैसे निकाल सकते हैं। तो उसने कहा है कि भारत में जो है निर्वाह व्यय में वृद्धि हुई है, तो पिछले कुछ समय में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में क्या हुआ दोस्तों वृद्धि हुई। ये बात हम लोगों का पूर्व अनुमान निकाला जा सकता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों सी वाला इस प्रश्न का आंसर होगा। केवल एक अंतर्निहित है, दूसरा तो डायरेक्ट गलत होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से दिया कर इंडिया को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से कर एक्सपर्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए कर देते हैं। देखिए करना क्या है, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर सबसे पहले आई, उसके बाद एन, उसके बाद लिखा है दोस्तों डी, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद ए और क्या लिखा है दोस्तों एन। तो इसी को उसने कोड क्या लिखा है, देखिए एन लिख दिया, उसके बाद ए लिख दिया, उसके बाद डी, उसके बाद लिखा है दोस्तों आई, उसके बाद फिर एन, उसके बाद लिखा है आई। तो चलिए उसी प्रकार से इसका निकालना है। तो यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं ई एक्स, उसके बाद पी ई, उसके बाद आर और टी। तो इसका निकालना है। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर उसने क्या किया है, नंबर दे के करेंगे। यानी 1, उसके बाद 2, उसके बाद इसको 3, उसके बाद इसको 4, यहाँ पर 5 और 6। तो उसने क्या किया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 6, उसके बाद लिखा है 5, उसके बाद डी को लिखा है तो यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद आई को लिखा है तो आई यानी कि हम लोगों का यानी 4 नंबर हो जाएगा। उसके बाद एन, तो एन को लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने। हाँ, तो वो वाला एन ले लीजिए, दूसरा वाला, क्योंकि एक बार ये वाला एन जब शुरू में ले लिए तो उधर ले लेंगे। फिर आई, तो यहाँ पर 1। तो उसी प्रकार से यहाँ भी लिख देना है दोस्तों 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको भी नंबरिंग में वही जो ऊपर में किया, यानी 6 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 3 4 2 1। तो चलिए यहाँ पर देखिए कहाँ पर ऐसा हम लोगों के सामने मिल रहा है। तो जैसे ही देखेंगे 6 नंबर में क्या है दोस्तों टी है, 5 नंबर में आर है तो टी आर, उसके बाद 3 नंबर में हम लोगों के सामने पी है, 4 नंबर में हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद 2 नंबर में एक्स है और 1 नंबर में ई है। तो देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों टी आर पी एक्स ई। तो देखिए टी आर पी एक्स ई, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट अलग अलग तरीके से आंसर कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। कोई इस तरीके से कर रहा है, कोई इस तरह। लेकिन आप तरीका को समझ लिए किस प्रकार से न्यू पैटर्न को जो टीसीएस करवा रही है इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है।
हाँ, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में और वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालना है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। और जिसने पार्ट 1 से अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं, जरूर जाके पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं।